अब भाई रोमन रेंस को भी ये यानी कि यकीन हो गया होगा कि इस बंदे को जो है कोई और ठिकाने नहीं लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। आज के मंडे नाइट रो में आप सब ने तो ये देख लिया कि जिस तरीके से यानी कि बिहेवियर यानी कि सीएफ यानी कि जो ब्रॉन बेकर का था यानी कि सीएम पंक के साथ, तो मतलब भाई जो यानी कि अल्फाज ब्रॉन बेकर ने यानी कि रोमन रेंस को कह दिया कि टर्न अराउंड यानी कि तुम पीछे लौट जाओ, तुम्हारे यहाँ इसके आज के यानी कि शो में कोई भी जो है यानी कि एक पॉडकास्ट नहीं चलने वाला है, तो यहाँ पे मेरी चलने वाली है। तो भाई ठीक, आज वैसे ही यानी कि सीएम पंक के साथ अब अगर हम बात कर रहे थे यानी कि सीएम पंक और ब्रॉन बेकर के पास जो भी यानी कि अल्फाज यानी कि कहने को, तो यहाँ पे जिस तरीके से यानी कि सीएम पंक को कहा था टर्न अराउंड यानी कि तुम पीछे चले जाओ, तो देखो भाई इस बात का यानी कि साफ ये मतलब होता है, क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं से तो यानी कि ब्रॉन बेकर को गुस्सा आया है यानी कि सीएम पंक के साथ जब यानी कि उसकी इंटर्नशिप होती है, जब यानी कि ब्रॉन बेकर के फेस टू फेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं से भाई ये लगता है कि यानी कि जनवरी 5 को जो यानी कि मैच होने वाला है, तो इस यानी कि इस बात को यानी कि रखते हुए कि यानी कि जो सीएम बनेंगे वो पूरी तरीके से जीत पाएंगे, ये एहसास है यानी कि ब्रॉन बेकर को। और ब्रॉन बेकर ने भी भाई कहा था यानी कि सीएम बंगो कि मैं अब यानी कि पीछे यानी कि हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, और ये जो चैंपियनशिप यानी कि टू टैग यानी कि चैंपियनशिप वाली, तो ये मेरी है। तो ये तो भाई तुम गलती से भी नहीं कह देना कि मैं जीत जाऊंगा, यानी कि तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट जान के रखते हो कि जिसके यानी कि रिटर्न से तुम्हें कोई यानी कि असर पड़ने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब आप इस बात का मतलब तो समझते होंगे कि यानी कि ब्रॉन बेकर का यानी कि इस तरीके से यानी कि जो बिहेवियर से यानी कि सीएम पंक के साथ, तो कहीं ना कहीं से जो है तो मुझे लगता है कि सीएम पंक भी कुछ ऐसी चाल यानी कि रखेंगे यानी कि ब्रॉन बेकर कहेंगे। मगर यहाँ पे जब लास्ट इंटरनेशनल मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और वो सीएम पंक के अगेन होती है, सीएम पंक एंग्री हो जाते हैं, अपने टाइटल को नीचे रिंग के क्राउड के बीच में यानी कि फेंक देते हैं और पूरी तरीके से भाई खुला बोल देते हैं कि ब्रॉन बेकर को कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तुमसे फेस टू फेस यानी कि लड़ूंगा, और ये तुम देखोगे अपनी आंखों से ही टर्न अराउंड करके। तो भाई लोग मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत ही यानी कि ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि यानी कि सीएम पंक के आगे के जो चांसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करने को या फिर लूज करने को। तो भाई सीएम पंक के जो अल्फाज थे आज तक के यही थे कि यानी कि फेस टू फेस करना था ब्रॉन बेकर के अगेंस्ट, और मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ही आसानी से हल हो चुका था। मगर अब देखते हैं कि क्या रोमन रेंस भी इसमें यानी कि कहीं ना कहीं से यानी कि चांसेस है यानी कि रोमन रेंस के रिटर्न का, तो ऐसा यानी कि पॉसिबल 100% हो सकता है, क्योंकि भाई आपको तो पता है कि आफ्टर ऑल यानी कि जो रोमन रेंस के यानी कि आज के टाइम की जो डिसरेस्पेक्ट यानी कि की जा रही है, तो वो विजन टीम ही है और यानी कि कोई भी टीम ऐसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद यानी कि जनवरी 5 को जो है यानी कि रिटर्न होगा रोमन रेंस का, और भाई भारी पड़ने वाले हैं ऑफकोर्सली, यानी कि देखो ब्रॉन बेकर के वो अगेंस्ट भी होंगे और वो सीएम पंक्स के भी अगेंस्ट होंगे। अब मुझे लगता है कि वो यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो यानी कि चैलेंज ही यानी कि दे सकते हैं यानी कि सीएम पंक को भी, और फिर यानी कि ब्रॉन बेकर को भी। तो देखते हैं भाई जनवरी 5 को यानी कि जो इवेंट्स में देखने को मिलेगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑफकोर्सली यहाँ पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को बीच में लाया जाएगा, और भाई मुझे तो यानी कि पक्का यकीन है, क्योंकि इसके बीच में जो यानी कि मजबूती वाला यानी कि जो गठबंधन होगा तो वो रोमन रेंस ही होंगे, जब वो यानी कि चैलेंज करने आएंगे सीएम पंक को भी और वो यानी कि ब्रॉन बेकर को भी। अब बात तो ये दरअसल की अब देखते हैं कि यानी कि जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो यानी कि किस बंदे के पास रहती है। तो ऑफकोर्सली यहाँ पे जो यहाँ मूवमेंट होने वाला है तो उसके ही अगेंस्ट होगा, वो सीएम पंक के पास होती है या फिर ब्रॉन बेकर के पास होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस इन दोनों को यानी कि चैलेंज कर सकते हैं।